2 दिन बाद मेरी कुड़ी का ब्याह है और मैं चाहता हूं ये सारी की सारी डेकोरेशन ऐसे की ऐसी रहेगी, सिवाय इस बोर्ड के। पापा जी 2 दिन बाद तेरा हैप्पी दे नाल ब्याह है। चल ऊपर जा। मैं नहीं जाऊंगी ऊपर। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और दे नाल ब्याह कर लूंगी? मैंने हुनी तो दसिया कि मैं इसी घर में तब तक रहूंगी जब तक रणवीर आके मुझे ले नहीं जाता। तेरे कहने से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कल तक तो सब वही होता था जो मैं कहती थी। कल तक पूरे पिंड के सामने मेरी बेइज्जती भी नहीं हुई थी। मैं जानती हूँ बाबूजी, रणवीर ने जो किया गलत किया, पर उसको भी नहीं पता होगा कि उसको जाना पड़ेगा, वरना वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाता। साहिबा ऊपर अपने कमरे जा, चल जा। पापा जी आप मेरी बात तो सुनो। पापा जी मैं मानती हूँ रणवीर ने जो किया गलत किया। आपने लोग बुलाए थे, आपने कितना खर्चा किया था आपने, पर अब टेंशन मत लीजिए। जब रणवीर आएगा ना पापा जी, तो ना आप मेरी शादी गुरुद्वारे में करवा दीजिएगा। फिर ना बैंड बाजी की टेंशन, ना लोगों की टेंशन, सब बराबर हो जाएगा पापा जी, सब बराबर हो जाएगा। पापा जी आप मेरी बात तो सुनो, मुझे 2-4 थप्पड़ मार दो पापा जी, छित्तर जोड़ दो पापा जी, पर मेरी शादी किसी और से ना कराओ पापा जी। आप खुद ही सोचो पापा जी, मैं रणवीर से प्यार करती हूँ ना, तो मैं किसी और दिन कैसे ब्याह कर सकती हूँ? और उस हैप्पी से, वो तो जोकर है, उसको तो मैं बचपन से बुद्धू बनाती आई हूँ। साहिबा तुझे ये सब मजाक लग रहा है? पापा जी इस बारे में मैं कैसे मजाक कर सकती हूँ पापा जी? ये मजाक नहीं है तो और क्या है साहिबा? तूने मेरा भरोसा तोड़ा साहिबा। बेबे सारा पिंड मुझे बोलता रहता था, पर मैं सोचता था नहीं, साहिबा मेरा गुरूर है, मेरी साहिबा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। लेकिन तूने तो मजाक बना के रख दिया साहिबा, मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का। सॉरी पापा जी, सॉरी। मैंने आपसे जितना परेशान किया उसके लिए सॉरी। मैं इसके बाद आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। आप जो बोलोगे ना पापा जी वो करोगे, बेबे जो बोलेगी ना वो करूँ। मैं ट्रैक्टर नहीं चलाऊंगी, खेत नहीं जाऊंगी, मंडी भी नहीं जाऊंगी पापा जी। मैं रोटियां बनाना भी सीखूंगी, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब सीखूंगी पापा जी। पर प्लीज मेरे रणवीर के सिवा और किसी से शादी मत करवाइए, प्लीज पापा। हैप्पी दे नाल तो तेरा ब्याह होके ही रहेगा। नहीं होगा, नहीं करूंगी मैं हैप्पी से शादी। हैप्पी से शादी करे मेरी जूती। सब जानते हैं यहाँ पे, आप सब जानते हो कि मैं रणवीर से प्यार करती हूँ। हाँ मम्मी आप तो जानती है ना, बेबे आप और बुआ आप समझाओ ना इनको, ये सब जानते हैं, पर आप नहीं जानती कि मैं सिर्फ रणवीर से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। साहिबा, रणवीर के बाबूजी ने तेरे पापा जी के साथ किस तरह से बात की ये तूने सुना होता तो क्या मम्मी, रणवीर के बाबूजी की किए की सजा मुझे और रणवीर को क्यों दे रहे हो? रणवीर ना अपने बाबूजी जैसा नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है। साहिबा अगर तूने दोबारा प्यार का नाम लिया तो नहीं लूंगी, प्यार का नाम बिल्कुल नहीं लूंगी, पर बिना प्यार का नाम लिए आपको यकीन दिलवाऊंगी कि पूरी दुनिया में एक सिर्फ वही है जिसके साथ मैं रह सकती हूँ। और आपको ये मजाक लग रहा है ना, तो करा कर देखो मेरी शादी। जिससे मेरी शादी कराओगे ना, उसकी टांगे तोड़कर उसके हाथ में रख दूंगी। हैप्पी से शादी कराना चाहते हो ना आप मेरी? हैप्पी से शादी कराओगे ना? जाओ करवाओ, लेकर आओ अपने हैप्पी को। मैं ना सिर्फ रणवीर की हूँ और आपको ये मजाक लग रहा है, तो करवा के देखो मेरी शादी। लोहड़ी में मैं नहीं, मेरी लाश जाएगी, मेरी लाश। आपको क्या लग रहा है कि आप मेरी शादी किसी से भी करवा दोगे? नहीं करूंगी मैं शादी किसी और से। हैप्पी से तो कभी भी नहीं, मुझे सिर्फ रणवीर से शादी करनी है। मैं और किसी की नहीं जाऊंगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, किसी और से नहीं करूंगी मैं शादी। ऐसा नहीं होगा, मैं सिर्फ रणवीर से प्यार करती हूँ, रणवीर से शादी करूंगी। चुप कर साहिबा, चुप कर। और मेरी गल सुन, अब तू अपने कमरे से तब तक बाहर नहीं निकलेगी जब तक हैप्पी के घर वाले तेरे लिए सगन लेकर नहीं आते। और इस घर में से किसी ने भी तेरी मदद करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, आप लोग मेरी शादी किसी और से नहीं करवा सकते। मैं सिर्फ रणवीर से प्यार करती हूँ। आप लोग मेरी जान ले लो, पर आप लोग मुझे किसी और से बांध नहीं सकते। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। उसने कहा है वो मुझे लेने आएगा। अरे रुकिए जी, देख रहा हूँ ना। अरे रुको जी, कर रहा है जी।
भाई साहब क्या हुआ? बाजी गाड़ी खराब हो गई है। ओ एक मिनट, ओ भाई साहब एक काम करो, आप गाड़ी में बैठो, आओ जी और धक्का लगाते हैं। अरे रुको जी, कर रहा है जी। आ जी, धक्का धक्का दो जी। ओए होए, बस जी, रोको रोको। हाँ भाई। हाँ जी, आपको मालूम है इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है? भाई साहब गाड़ी है, 2-4 ही प्रॉब्लम होंगी। मैं देख लेता हूँ जी। क्या जरा देख लीजिए, देख लीजिए। भाई साहब जरा पेचकस देना। हाँ जी, ये लो। भाई साहब जरा स्टार्ट करके देखना। क्या बात है जी, कमाल कर दिया आपने तो, है? थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। ये लीजिए, शाबाश। नहीं जी, रख नहीं। लीजिए ना, पैसे रख के- लीजिए पैसे ना, के लिए रख काम नहीं लीजिए करते जी। आप। थैंक यू जी। मैं कह रहा रख लीजिए आप। बस जी, बस जी। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू जी। देखिए पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है, फौरन डायलिसिस का ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। आप जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगले 2 दिनों में पूरे पैसे जमा कराने होंगे। मैनेजर ने इतने सारे पैसे। आप जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा। आप जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा। अच्छी नहीं है, पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है। पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ एक मिनट। हाँ रोको भाई, रोको। भाई साहब वो आप बोल रहे थे ना, वो हाँ जी, बोलो जी, बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो फिर से जाम लग जाएगा जी। भाई साहब वो आप अभी वो पैसों के लिए। पैसों के लिए कह नहीं रहा था जी, मैं तो आपको पैसे दे रहा था। कैसा आदमी है यार ये लीजिए, चलिए जी आप। वो माँ, वो मैं वहाँ वो पुत्र, आज पहली बारी तूने मदद करके किसी से पैसे मांगे हैं, है ना पुत्र? माँ वो जरूरत थी ना, इसलिए, वरना तू तो जान। किन्ने दिन पुत्र, तू किन्ने दिनों तक ऐवी लोगों की गड्डियां ठीक कर करके उनसे पैसे लेगा? तेनू पता है पुत्र, इन्ने पैसे काफी नहीं है साडे वास्ते।